गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारा डे है ट्रेडिंग में, 8वां दिन है। सबसे पहले मैं आपको आज का ओपनिंग बैलेंस दिखा देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 11,048 रुपये अपने पास आज के दिन अवेलेबल है। हमने 7 दिन तक लगातार ट्रेडिंग की है, उसके बाद में हमारे पास 11,048 रुपये हैं। कभी प्रॉफिट कभी लॉस, इस तरीके से ये चल रहा है। चलिए मैं आपको ट्रेडिंग जर्नल भी दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी क्लियरिटी हो। तो दोस्तों ये है मेरा ट्रेडिंग जर्नल जहाँ पे मैंने 7 दिन तक ट्रेडिंग की है। वो इसके अंदर लिखा हुआ है कहाँ पे मैंने सेल किया है। दोस्तों अगर मैं ट्रेडिंग जर्नल के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूँ ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सम के अंदर 470 रुपये के आसपास मेरे को प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों के अंदर। लेकिन मैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर बात करूं तो मेरे को यहाँ पे 11,048 रुपये ही दिखाई दे रहे हैं। ब्रोकरेज इतनी लगी है जिसकी वजह से जो मेरा प्रॉफिट हुआ है वो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, स्लो स्टडी हम ग्रो करेंगे। अभी भी हमारे पास दिन है। हमारा टारगेट था 1 महीने के अंदर, यानी कि 30 दिन तक हमारा चैलेंज था। 30 दिन तक हम ट्रेडिंग करेंगे, उसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ 5% अपनी कैपिटल का चाहिए मुझे। सारी चीज़ें आपके सामने है, क्लियर है। जो जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ, क्या लॉजिक है उसके पीछे का, सारी चीज़ें आपके सामने है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि मार्केट ओपन होने वाला है। 9:08 हो चुकी है। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 12:20 और मैंने अपना पहला ऑर्डर यहाँ पे लगा दिया है। वेदांता में मैंने अपना पहला ऑर्डर लगाया है। 25 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे सेल की है। और मेरा टारगेट है जो रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से है, आप यहाँ देख सकते हो। मेरा जो पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 464.25 का। क्लियर। अब हम वेट करते हैं अपने टारगेट का। तो दोस्तों पहला जो ट्रेड है वो हमने लॉस में कर दिया है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कितने का लॉस हुआ है। 52 रुपीज़ का यहाँ पे लॉस हुआ है पहले ट्रेड के अंदर। क्यों हुआ है, क्या लॉजिक था, क्यों मैंने इसको निकाला, चलिए मैं आपको बता देता हूँ डिटेल के अंदर। यहाँ पे ये जो चार्ट दिखाई दे रहा है वो आपको 50 मिनट का चार्ट दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे है 1 मिनट का चार्ट। चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्यों मैंने यहाँ पे सेल किया था और क्यों मैंने अब इसको बाय करके निकाल दिया है। जैसा कि यहाँ पे आपको प्राइजेक्शन दिखाई दे रहा होगा, मैंने आपको एक रूल बताया था। जैसे ही 50 मिनट चार्ट में कहीं पे गैप अप एंड गैप डाउन दिखाई दे, लेकिन हम सेलिंग के साइड ट्रेड कर रहे हैं तो हमें गैप डाउन स्टॉक्स देखने हैं। जहाँ पे गैप डाउन स्टॉक है वहाँ पे हमें ट्रेड करना है। ये देखो यहाँ पे गैप था, जैसे ही प्राइस यहाँ पे टच किया तो हमें यहाँ पे सेल करना था। क्लियर। मैंने यहाँ पे चेक किया था 1 मिनट चार्ट में, यहाँ पे एक नेगेटिव प्राइस मेरे को देखने को मिला था। मैंने यहाँ पे सेल नहीं किया था, मैं थोड़ा सा वेट किया था ताकि मेरे को डिस्काउंट में मिले। तो यहाँ पे एक नेगेटिव प्राइस बनता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही यहाँ से इसने क्रॉस किया, मैंने यहाँ पे एक सेलिंग पोजीशन बना दी थी। थोड़ा सा मेरे को डिस्काउंट मिला था। एक तो ये प्राइस है और एक ऊपर की तरफ प्राइस है, तो कहीं ना कहीं मेरे को 7-8 रुपये तक डिस्काउंट मिल चुका था यहाँ पे। फिर मैंने ये सोचा कि हाँ भी प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, कोई ना, इसको होल्ड रखते हैं। टारगेट होगा वो होगा 464.25 का। ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, मैं वेट कर रहा था तो यहाँ पे प्राइस रुक चुका था। अगर इसको नीचे की तरफ जाना होता तो यहाँ पे वेट करने के बाद तुरंत नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देखिए नीचे की तरफ चला जाता। लेकिन इसने क्या किया, इसने कंटिन्यू प्राइस ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया, जहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने स्टॉप लॉस लगा रखे हैं, तो मेरे को क्लियरली हो गया था। अब जो मेरा स्टॉप लॉस है वो है 475.95 का, वो भी हिट होने वाला है। तो मैं क्यों 25-30 रुपये का यहाँ पे लॉस करूँ। तो इससे पहले ही मैंने यहाँ पे अपना ऑर्डर है जो एग्जिट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा था जिस हिसाब से प्राइस एक्शन बन रहा था कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। मैं थोड़ा सा वेट करूंगा वापस री एंट्री के लिए। अगर यहाँ पे ये टच कर देता है ऊपर की तरफ, फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई देता है, तो मैं यहाँ पे सेल करूंगा। स्टॉप लॉस हो जाएगा मेरा बिल्कुल छोटा सा, और टारगेट हो जाएगा 464.25 का। क्लियर। आई होप आपको ये सारे पॉइंट अच्छे समझ में आ रहे होंगे। तो दोस्तों देखते हैं, अभी भी हमारे पास 250 पॉइंट अपने हाथ में है। आज का जो हमने प्लान कर रखा था 300 रुपये पर डे के हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। अभी भी हमारे पास 250 रुपये हाथ में है। कहीं ना कहीं एक ट्रेड मिलेगा, उसको हम थोड़ा सा लॉन्ग टारगेट रखेंगे ताकि हमें प्रॉफिट मिले। क्लियर। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों मार्केट क्लोज हो चुका है और मैं आपको बता देता हूँ आज हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेड लिया था, जिसके अंदर मुझे लॉस हुआ है 52 रुपीज़ का।
आपको मैं बता देता हूँ इसके अंदर मैंने क्यों एग्ज़िट किया था। देखो प्राइस जैसे ही यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक कर दिया था ऊपर की तरफ, तब तब मेरे को ये लगा था कि ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि हिट हो भी जाएगा, कोई वो वाली बात नहीं है, टारगेट नहीं देगा, बहुत ही कम चांस है ये टारगेट देगा। आज इसने क्लोज़ दिया है बीच में ही, अगर मैं इसके अंदर होल्ड करता तो फिर, और आज इसने यहीं पे ही क्लोज़ दिया है, इसके अंदर मेरे को 15 से 20 रुपए मिलते, जो कि ब्रोकरेज के अंदर चले जाते। तो मैंने यहाँ पे ही निकाल दिया था, मेरे को ये लग रहा था कि ऊपर की तरफ चला जाएगा। 30 से 40 रुपए मेरे को यहाँ पे एक्स्ट्रा पे करने पड़ते, लेकिन मैंने यहाँ से पहले निकाल दिया था। मेरा माइंड ये कह रहा था कि यहाँ पे जैसे ही टच करेगा स्टॉप लॉस हिट हो गए काफ़ी सारे लोगों के, उसके बाद में ट्रैप करने के बाद में नीचे की तरफ आ सकता है। अगर यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनता है स्मॉल टाइम फ्रेम में, तो फिर मैं यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बना सकता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस ऊपर का हो जाएगा और टारगेट रहेगा 464.25 का। रिस्क रेशियो 2 या फिर 3 के हिसाब से एक बड़ा टारगेट प्लान कर रहा था मैं, लेकिन इसने मेरे को वापस एंट्री नहीं दी और ये स्लो स्टडी एक साइडवेज ट्रेंड में चला गया। वैसे तो हमने प्लान कर रखा है एक दिन के अंदर हम 300 का लॉस करेंगे, लेकिन आज हमारे 50 रुपये का ही लॉस हुआ है। 250 रुपये हमारे पास अभी भी अवेलेबल थे, लेकिन मुझे ट्रेड नहीं मिला कहीं पे भी, इसलिए मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया है। चलिए मैं अब आपको दिखा देता हूँ मेरा ट्रेडिंग जर्नल। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, 8 दिन मैंने कंटिन्यू ट्रेड किया है, उसके बाद में भी मेरे को कुछ बड़ा लॉस नहीं हो रहा है। 416 रुपये यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, 416 रुपये का प्रॉफिट में हूँ फिलहाल मैं ट्रेडिंग जर्नल के हिसाब से। लेकिन मेरा जो डीमैट अकाउंट है उसके अंदर ब्रोकरेज एंड ऑल पे करने के बाद में मैं थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव हूँ, 11,000 से थोड़ा सा माइनस में हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, 30 दिन तक हमने प्लान कर रखा है, 30 दिन के अंदर हम लोग 5% अपने कैपिटल का ग्रो करेंगे। आई होप दोस्तों ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, सीरीज अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू।